स्लीपी मास्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपने जंग के सामने एसर को जैसे हुबहू एक बंदी अपेयर हो चुका है, जो कि हेवन एंड अर्थ काउंसिल के चीफ के थर्ड डिसाइपल भी है। इसका नाम विन सो यन है, जो कि अपने बारे में आगे कुछ कह पाता उससे पहले अपना जंग उसको रोक के पहले लाइब्रेरी के कॉर्नर की तरफ आके अपने एसर को से पूछता है कि अरे एसर को तेरा बच्चा भी है, आई मीन तेरा मैरिज हो गया है। जिन बातों के जब मैं अपना एसर को कहता है कि मेरे को दिखने में लग रहा है मैं शादी करूंगा, मेरा बच्चा होगा। जिस रिएक्शन को लेकर देख के अपने जंग कहता है कि तो फिर ये क्या है, और वैसे भी तूने अपने पास्ट के अंदर कुछ बताया नहीं है, बोल के कि जब वक्त आएगा तब बताएगा। तो मैं इस चीज को देख के क्या समझू। जिस साल के जब मैं अपना एसर को क्लियरली बता देता है कि उसका ना बच्चा है ना उसका शादी हुआ है, और ये सामने खड़ा बंदी उसका डिसेंडेंट भी नहीं है। जिस बात को लेकर आप सुन के अपना जंग उस बंदी के पास आते हुए मन में सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है मैं मिरर देख रहा हूँ या कोई ट्विंस है मेरे सामने। अगर मैं सिर्फ लुक्स को छोड़ दूं ना, तब बंदी जो वाइब दे रहा है उस तरह के वाइब अपना एसर गोस्ट भी देता है, लेकिन कम्प्लीटली ऑपोजिट। लाइक अपना एसर गोस्ट एकदम ही कोल्ड इंडिफरेंट वाइब देता है, जिसकी जगह यह बंदी वार्म वाइबिन वाइब देता है। लेकिन अब ये बात सोचने के बाद अपना जंग खुद सोचता है कि वो खुद ये मक यंगपुंग की जैसा एकदम हुबहू दिखता है, तो मैं भी शायद ये कोइंसिडेंस दोबारा हुआ है। और इस चीज को देख के अपने जंग को उतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिन सोचे से अनजान ये सोइंग कहती है कि अपना जंग उसको इतना ज्यादा क्यों घूर रहा है कि अपना जंग उसके पैर में गिर गया है। जिस साल का जवाब अपना जंग देता है कि ऑफकोर्स नहीं, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने में वो थोड़ा बहुत लेट है ना, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम मक यंगबुंग है और वो न्यूली अपॉइंट किए हुए डिवीजन हेड कैंडिडेट भी है। जिस बात को छोड़ के जिन भी बंदों के दिमाग में आ रहा है कि बंदी अपने एसर कोस्ट के लाश का क्लोन है शायद, यानी तो उसके लाश से ही जन्मा हुआ एक बच्चा है, तो वो सब भूल जाओ, क्योंकि अपने एसर कोस्ट ने जिस किताब से अपियर हुआ है ना, वो किताब उसके ही स्किन से बना हुआ है भाई। तो इससे पहले जो थ्योरी आया था अपने एसर कोस्ट के बॉडी में कोई सोल इनकारनेट हुआ है, ये थ्योरी भी मैच नहीं खा रहा है। इसका मतलब इस बंदी के बारे में कुछ बिग खुलासा भी होने वाला है, इसलिए देखते रहो राइटर क्या क्या झटके देते हैं हम लोग को। लेकिन अभी उस वक्त छोड़ के इस तरह अपने बंदी सोइन अपने जंग का वो इंट्रोडक्शन पाके मन में सोच रहे कि अपने जंग काफी हैंडसम है, लेकिन उससे बड़ी बात अपने जंग का मार्शल प्रावेस, जो कि सिर्फ 20s की उम्र में अगर इतना है तो पहले से अपने जंग को उसके टीम में ले आना काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इस बात को सोच लेने के बाद वो इस शेड्यूल से या अपने टीम में लाने के लिए ये बंदी कुछ कर पाता उससे पहले अपने जंग कहता है कि कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं 2 बात क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो मुझे इस ट्रेजरी वॉल में 2 घंटे के वक्त दिया गया है, तो इस दौरान वो जितना फायदा होना चाहिए उतना वो उठाना चाहता है। यह बात समझ के अपने बंदी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वो 2 घंटे का मामला मैं संभाल लूंगा। जिस बात सुन के अपने जंग उस बंदी को शुक्रिया करके सेकंड बात कहता है कि उस बंदी की वजह से अभी उसकी जिंदगी खतरे में आ चुका था, इस वजह से वो कॉम्पनसेशन रिसीव करने की रिक्वेस्ट करता है। जिस बात सुन के अपने बंदी पूछता है कि किस तरह के कॉम्पनसेशन अपने जंग को चाहिए, जिसका जब मैं अपने जंग कहता है कि सिंस मेरी जिंदगी जाने वाला था तो इन रिटर्न मैं भी एक जिंदगी ही चाहता हूँ। इस बात को सुन के जब उस तरफ दोनों चौंक के अपने जंग की तरफ देखता है तो अपना जंग एकदम भाई यूटर्न में लेता है। वो कहता है कि वो ऐसा कहना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा वो करेगा तब अपने बंदी अपने एक लॉयल सबोर्डिनेट को खो देगा, तो उस सबोर्डिनेट के वर्थ के मुताबिक अपने जंग को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। जिस बात को लेकिन आप सुन के अपने सोइन मन में सोच रहे कि यार देखो तो जरा, यह बंदा ना बल्कि हाईएस्ट ग्रेड के मार्शल प्राइस को होल्ड करता है बल्कि बोल्ड भी है। इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके रिवॉर्ड की मांग करना, यह बंदा इसका मतलब चालाक भी है। तो इसका चालाक का लेवल कितना है ये जज करने के लिए अपने बंदे अपने जंग को खुला लाइसेंस देता है इस बंदे को मारने के लिए भाई। लेकिन यहाँ अपने जंग कुछ एक्शन ले पाता उससे पहले अपने बंदी कहती है कि उसने ऑलरेडी अपने जंग से एपोलॉजी मांग लिया है और इस बंदे का हाथ भी तोड़ दिया है। इसका वजह भी अगर अपने जंग को कॉम्पनसेशन चाहिए तब वो हासिल कर सकता है, लेकिन उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बंदी नहीं लेगा। जिस वक्त सुन के अपने जंग पूछता है कि वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उसका जवाब अपने बंदी देता है कि सिंस अपने जंग को पता नहीं, लेकिन ये बंदा ब्लेड किंग का डिसाइपल है। तो अब इस बात को सुन के अपना जंग समझ के कहता है कि तो आपके कहने का मतलब है मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए जिस चीज को मैं रिग्रेट करूं। जिस बात का जवाब अपने बंदी सर हिला के हाँ में देख के मन में सोच रहा है कि अब अपना जंग क्या करेगा। अगर वो इस बात को सुन के डर के मारे कुछ एक्शन नहीं लेगा ना, तब मैं समझ जाऊंगा कि अपना जंग सिर्फ बातों का शेर है, काम का कुछ नहीं है। जो एग्जैक्टली चीज अपना जंग करता है, यह बात बोल के कि
कंसिडरिंग ये बंदा रिनाउंड ब्लेड किंग का डिसेबल है तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। जो बात सुन के अपने बंदी कुछ डिसअपॉइंट हो पाता उससे पहले अपना जंग यार तुरंत एक्शन ले लेता है। ये हुई ना बात, अपना जंग यार एक्शन कबाब है। तो जैसे कि देख सकते हो अपने जंग ने इस बंदे को एक जबरदस्त वाला मुक्का जब मार देता है तब ये बंदा अपने जंग को मतलब कहने लगता है कि भाई हरामजादे के बच्चे, अबे भी तूने कहा कुछ एक्शन नहीं लेगा और तू मेरे को मार रहा है। जो एग्जैक्टली बात एक्चुअली अपने जंग इस बंदे से करवाना चाहता था, क्योंकि आप लोग को याद होगा तो सोइन इस बंदे का हाथ तोड़ते वक्त कहा था कि एक भी शब्द नहीं। जो एग्जैक्टली बात यहाँ अपना जंग करता है कि जैसे कि सोइन ने कहा था तो अगर कुछ भी बात करेगा तब सोइन इमीडिएट एक्शन लेगा तेरे अगेंस्ट। मैं यार सच कर रहा हूँ, मैं बस तेरे को एक मुक्का ही मारना चाहता था, लेकिन तूने बात कर लिया तो तेरे को शायद मरना ही पड़ेगा। मतलब अपने सीनियर के ऐसे कोई ऑर्डर तोड़ता है वाला क्या यार। जो बात अब यारो अपनी सोइन इस बंदी को एजर गोज जैसे दिखने वाले बंदी को दिल में लग गया भाई। मतलब कहाँ ये बंदी अपनी जंग की इंटेलिजेंस चेक करने की कोशिश करा था, उसके जगह ये बंदी अपनी जंग की चपेटे में आ गया। तो क्या कि अपनी जंग ने सिंपल रूल अपनाया, बोरोइंग द नाइफ, यानी कि इस बंदे ने अपने लेडी का ऑर्डर पालन नहीं किया, इस वजह से लेडी ने इसको मार दिया। तो ब्लेड किंग का गुस्सा इस बंदी को पर आएगा, उसके जगह अपना जंग बच जाएगा, ना बल्कि अपनी जंग का बदला भी पूरा हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ के यह बंदा कहता है कि मैं लेडी प्लीज अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरे मास्टर से आपको निपटना पड़ेगा। ये बात भी बोल पाता है, उससे अपना जंग कहता है कि क्या यार अब तू अपने मास्टर का नाम सेलेक्ट करेगा अपने ओन लेडी के अगेंस्ट, मतलब उसके बात के अगेंस्ट जाने के लिए तू कह रहा है। चल चल बेवकूफी मत कर और ओबीडियंटली मर जा, बस मरना ही तो है तेरे को। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने सोइन जोर जोर से भाई हंस देता है और मन में सोचता है कि वो अपने जंग से सच में इम्प्रेस हो गया। लेकिन यहाँ फिर भी अपना सोइन अपने जंग से पूछता है कि क्या अपनी जंग ने इस बारे में सोचा अगर वो अपने जंग को ही मार दे तो ये चीज फुल कवर अप हो जाएगा। लेकिन अब उस बात के जब में अपने जंग वो एकदम ही इम्प्रेस तरीके से कहता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में आप मुझे मानना चाहेंगे। जिस सवाल का जवाब अपने सोइन देता है कि एज आई थॉट, मैं तेरे को पसंद करता हूँ, चले पकड़, यह मेरा आइडेंटिटी एम्ब्लेम है, इसका इस्तेमाल करना भी सिंपल है। अगर तेरे पास मेरा आइडेंटिटी एम्ब्लेम है तो तू मुझसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उससे अपना जंग पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका जवाब अपना सोइन देता है कि अपने जंग ने ही तो मांगा एक रिवॉर्ड, ये है उस सबऑर्डिनेट के लाइफ के वर्थ का रिवॉर्ड। जिस बात को सुन के अपने जंग ग्लैडली रिसीव करते हुए उस रिवॉर्ड को मन में सोच रहा है कि उसने सोचा था अपने बंदी या तो अपनी सबऑर्डिनेट को मार देगा जिससे अपने जंग के आंखों में अपने बंदी फेल हो जाएगा, या नहीं तो अपनी बातों से पीछे हट जाएगा जिससे वंस अगेन वही अपने जंग के आंखों से वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब ये बंदी भी चीप का भाई डिसाइपल है तो स्मार्ट भी होगा, इसलिए उस बात का प्रूफ दिखाते हुए अपने बंदी आगे कहता है कि तेरे को उतना भी ग्लैडली इस टोकन को रिसीव नहीं करना है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है तेरे ऊपर। जो बात तब अपना जंग समझ पाता उससे पहले अपने सोइन अपना प्लान रिवील करता है कि अपने जंग ने केस कर ही लिया होगा, अपने बंदी प्लान कर रहा है इस काउंसिल का चीफ बनने का, इस वजह से उसे बहुत सारे टैलेंट्स भी चाहिए होंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट से वो पक्का कर रही है कि अपना जंग उसका सबऑर्डिनेट बनेगा। फिक्र मत कर, मैं तेरे को तेरा टैलेंट जितना ही अप्रिशिएट करूंगा, अच्छे से ट्रीट करूंगा। जिस बात के लेकिन अब जब मैं उस अपने जंग थोड़ा सा सोच के कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस ऑफर को रिफ्यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना सोइन कहता है कि बकवास करना बंद कर, तेरे को शायद पता होगा वन ऑफ द 3 डिसाइपल में से मेरा स्टैंडिंग सबसे वीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे सीनियर ब्रदर्स के पास कई सारे टैलेंट्स है, इसी एग्जैक्टली वजह से मैं तेरे को अच्छे से नहीं बेहद ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा। और वैसे भी इन दी एंड तेरे को डिसीजन लेना ही पड़ेगा किसी एक न एक को ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो ये तो नहीं सोच रहा ना कि तेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा शायद। जिस साल का जॉब अपना जंग तुरंत दे देता है कि वो सोचता है कि उसे अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा। मतलब यार अपने एज अ गोस्ट फुल प्लान बना कर बैठा है कि वो अपने जंग को हेवन एंड अर्थ काउंसिल का मतलब चीफ बनाएगा, जिसके जगह बंदी अपने जंग को सबऑर्डिनेट बनने का ऑफर दे रहा है तो वो रिफ्यूज तो करेगा ही। इस वक्त को लेकिन छोड़ के जब अपना जंग आगे कहता है कि स्पेशली अगर ये बंदी उतना ही डेस्परेट रहा अपने जंग के लिए तब अपने जंग को तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो बात आप सुन के अपने सोइन अपनी जंग की आंख की तरफ देखता है जो कि यार एकदम ही डेड सीरियस है। इसका मतलब अपना जंग सीधा कह रहा है कि अपने जंग का टैलेंट अपने बंदी इन गेम में भी स्टिल डेस्परेटली मांगेगा। तो वो डिसाइड करता है अपने जंग को ग्रो होने देने के लिए
और ये कह के जाता है कि ये पहली बार है कि वो कुछ भी हासिल करे बिना जा रहा है जब से उसने डिसाइड किया कि वो चीप बनेगी। तो इस पॉइंट से अपनी जंग को खुद को तैयार करवा लेना चाहिए, क्योंकि सच में वो देखना चाहती है अपनी जंग ने जैसा कहा वैसा होगा कि नहीं। जिस बात सुन के अपने जंग भी कहता है कि वो अपने सोइंग के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे उतरेगी। यानी कि इस बातचीत में पता चल रहा है हाफ अपने जंग इस बंदी के सबनेट बन चुका है। तो अब हाफ भी मत समझो, क्योंकि इस तरफ अपना जंग है जिसके पीछे एजर घोस्ट है जो कि अपने बदले के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो वो किसी चीज के भी लालच में आने वाला तो नहीं है, यह बात तो कन्फर्म है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के गर्मी का मौसम अच्छा है भाई, हीट वेव से पसीने में भीग जाता हूँ जब रिकॉर्ड करने बैठता हूँ। पंखे का हवा घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाता है। उसके ऊपर से यूट्यूब भी कुछ पैसे वगैरह नहीं देता है कि कोई एसी वगैरह लगा लूं। इसलिए भाई वीडियो लेट है और मैं क्या करूँ। तुम लोग को कहने के अलावा कि समझो और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दो। बोले तो बाय।